डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आना सागर झील में अब नहीं जाएगा गंदा पानी। 22 करोड़ से होगा आना सागर झील का कायाकल्प। स्पीकर देवनानी ने परियोजना का शुभारंभ किया। राजस्थान किसानों को घर बैठे मिलेंगे कृषि यंत्र। टैफे संग एएमओयू डिजिटल रेंटल सेवा शुरू हुई। मोबाइल से बुक होंगे ट्रैक्टर और कृषि यंत्र। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल। बोले जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती सरकार। बेनीवाल मीटिंग के लिए समय पर नहीं पहुंच सके दिल्ली। आरपीएससी का सिक्योरिटी सिस्टम होगा मजबूत। कलर कोडेड आई कार्ड से होगी पहचान। बिना अनुमति पास के परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून। बंगाल डिप्रेशन से कई संभागों में बारिश की संभावना। कोटा उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ अलवर में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को लेकर राजगढ़ आवाज मंच की एक अहम बैठक अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में हो रही देरी पर चर्चा करना और भविष्य की रणनीति तय करना था। मंच के संयोजक मुकेश जयमन ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को वन मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद राज्य और केंद्र की सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। अब मंच ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अंतिम अल्टीमेटम ज्ञापन सौंपने के बाद आंदोलन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। आज राजगढ़ आवाज मंच की अग्रवाल धर्मशाला राजगढ़ में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें जो 31 दिसंबर 2025 को जो आंदोलन केंद्रीय विद्यालय का राज्य मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर स्थगित किया गया था और पिछले 7 महीने में राज्य सरकार की तरफ से ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं, इसको लेके चर्चा हुई और चर्चा में हम सभी उपस्थित लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक बार लास्ट अल्टीमेटम ज्ञापन राज्य सरकार केंद्र सरकार को देकर आंदोलन को जहां से समाप्त किया था वहीं से वापस शुरू किया जाए। बीकानेर से साधु संतों के सानिध्य में गौ हत्या बंद करने और गौ रक्षा के लिए एक बड़ा जुलूस निकाला गया। जिला कलेक्टर को संकल्प पत्र सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की गई। महंत सरजूदास महाराज ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसके तहत देश भर की 800 तहसीलों और जिलों में 11 लाख संकल्प पत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को जयपुर और फिर दिल्ली में भी ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। सनातन धर्म में पूजनीय गौ माता के सम्मान की रक्षा और देश में हो रही गौ हत्या पर रोक की मांग प्रमुख है। आज बीकानेर की धरा से जिस तरह तहसील में 27 अक्टूबर को आने वाले 27 अक्टूबर हमको दिल्ली जाना है और जयपुर जाना है, उसके लिए जिले में हम ये सब विज्ञापन दे रहे हैं, संकल्प पत्र दे रहे हैं। 11 लाख संकल्प पत्र हम लोग आज यहाँ कलेक्टर को देंगे। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस संकल्प में हमारे संकल्प होंगे तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। सनातन धर्म में जिस तरह हमारी गौ माता को पूजते हैं उस तरह गौ माता का सम्मान मिले और आने वाले समय पे हमारी गौ हत्या बंद हो। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्कूल के लिए आवश्यक स्टेशनरी सामग्री जैसे कि पेन, नोटबुक, पेंसिल, रबर और शार्पनर, साथ ही पौष्टिक फल भी वितरित किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य आर घनश्याम सापेला ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बताते हुए लोगों का आभार जताया और इस नेक कार्य की प्रशंसा भी की गई।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मारवाड़ जंक्शन में 150 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने स्टेट हाईवे 61 के साथ 28 करोड़ रुपए की लागत से बने स्काई ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस पूरे अवसर पर स्थानीय विधायकों और पूर्व प्रधानों ने उनका स्वागत किया। झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने रानी से भीमालिया सड़क मार्ग सिरियारी नदी पर पुल और सवराड़ नदी पर बने पुल के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सवाई माधोपुर में पुलिस ने ज्वेलर से हुई लूट की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात 17 जुलाई की रात हुई थी, जब ज्वेलर्स दिनेश गोयल दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तो वहीं मानटाउन बालिका स्कूल के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी बाइक रोकी, बैग छीन लिया और सोने की चेन तोड़ने का प्रयास किया। बदमाशों ने लगभग 26 ग्राम सोना, 1,30,000 रुपए नकद लूट लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की है और जयपुर के जगतपुरा से उन्हें दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष सेन, रवि मीणा, दिलखुश मीणा, अशोक कुमार मीणा और प्रशांत काटिया भी शामिल है। पुलिस को आशंका है कि वारदात में कुछ अन्य बदमाश भी शामिल हो सकते हैं। 17 तारीख की घटना है, लगभग 8 बजे की। और एक दिनेश गोयल नाम के जो हैं व्यापारी हैं, वो अपनी दुकान बंद करके लगभग 8 पौने 8 बजे करीब घर पे जा रहे थे। तो बीच में इंदिरा कॉलोनी में जो गर्ल्स स्कूल है उसके पास में 4 लड़के आए अज्ञात और उन्होंने उससे छीना झपटी करी, नीचे पटका, उसके साथ मारपीट करी और बैग छीन करके ले गए। उनका हम लोगों के द्वारा श्रीमान एसपी साहब और एडीसी साहब के निर्देशन में टीम गठित की एसएचओ के नेतृत्व में। तो फिर यहाँ हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज हैं ये खंगाले, करीब लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले हैं। 17 तारीख की घटना है, ये लगभग 8 बजे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मारवाड़ जंक्शन में 150 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने स्टेट हाईवे 61 के साथ 28 करोड़ रुपए की लागत से बने स्काई ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायकों, पूर्व प्रधानों ने उनका स्वागत किया। झांझरिया हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने रानी से भीमलिया सड़क मार्ग सिरियारी नदी पर पुल और सवराड़ नदी पर बने पुल के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने जनहितकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। गौवंश के सम्मान, संरक्षण और सुरक्षा को लेकर देशव्यापी अभियान के तहत धौलपुर में एक महाअभियान चलाया गया। संत समाज, गौ भक्तों और विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन ने मिलकर एक संकीर्तन रैली और सामूहिक मंत्र जाप के साथ पदयात्रा निकाली। अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देशव्यापी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए केंद्रीय कानून बनाने, केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की गठन, गोचर भूमि और चारा संरक्षण नीति को मजबूत करने, साथ ही गौ आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की प्रमुख मांगे भी शामिल थी। इस अभियान में नागरिकों के हस्ताक्षर भी ज्ञापन के साथ डिजिटल पेन ड्राइव में प्रेषित किए गए। हम यहाँ कलेक्टर साहब को दूसरे चरण में देने आए हैं। हमारी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए, देश से गौ माता की पूर्ण हत्या बंद हो और गोचर भूमि मुक्त हो और कानूनी
राष्ट्रीय कानून बने जिससे गौ माता में सुरक्षित हो। आप ये मानोगे तो मुझे अपना जैसे मुझे बीपी की शिकायत थी तो मैं डॉक्टर साहब के गई तो उन्होंने बोला कि आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी। मैंने जो गाय देसी गाय होती है ना उनको मैं रोजाना हाथ फेरती हूँ। श्री राम जय गौ माता की। आज हमारा पूरे भारतवर्ष के अंदर पूज्य संतों के सानिध्य में एक गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। इसका दूसरा चरण है आज 27 जुलाई को। इस चरण के माध्यम से हमने पूरे जिले भर से गौ भक्तों के गौ प्रेमियों के हस्ताक्षर कराए थे। जो हस्ताक्षर 2,97,622 हस्ताक्षर कुल हुए। इन हस्ताक्षरों को आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के स्वरूप में सौंपने आए हैं। आगे का चरण अपना 27 अक्टूबर 2026 को है, जिसे हम तृतीय चरण के रूप में देख रहे हैं। ये अभियान पूरे देश भर में जोरों शोर से चल रहा है। गौ माता की मांगे जो जोर से हमारे पूज्य संतों ने उठाई हैं, गौर जिसमें मांगों में ये है कि पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो। आज पूरे समूचे राष्ट्र में भारतवर्ष के अंदर संतों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 5,000 संतों के द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जो समूचे भारत में हर तहसील पर, हर जिला स्तर पर अपने कार्य को कर रहे हैं। और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, गौ माता का सम्मान करने के लिए, गौ माता का संरक्षण करने के लिए और नंदी का सबका संरक्षण करने के लिए यह अभियान पूरे समूचे राष्ट्र में चला है। पहले ये अभियान 27 अप्रैल को चला था। ये दूसरा चरण है अभियान का, जो कि जिला कलेक्टर स्तर पर है। पहला SDM स्तर पर था। अब तीसरा अभियान 27 अप्रैल अक्टूबर को जयपुर में रहेगा। मुख्यमंत्री जी के यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो ये उसके बाद जो भी अभियान होगा वो प्रधानमंत्री जी के पास रहेगा। हम यहाँ कलेक्टर साहब दौसा के महवा में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति समाज ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस उत्सव में महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसके बाद एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। आयोजन का मुख्य आकर्षण विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां रही, जिनमें शिव पार्वती, राधा कृष्ण और स्वयं महाराजा दक्ष की जीवंत प्रस्तुतियां भी शामिल थी। इस पूरे मौके पर समाज को शिक्षा, संस्कार, एकता और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता के संदेश के साथ हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।